हेलो यूट्यूब चैनल मैथ विद सतीश में हम लोग पढ़ रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है ना। इसका हम लोगों ने एक लेक्चर कंप्लीट कर लिया। उसमें हम लोगों ने सीखा उसका जो बेसिक फार्मूला क्या होता है, ठीक है ना। और अलग अलग मेथड से हम लोगों ने सीआई निकालना सीखा था, 3 अलग अलग मेथड से। ठीक है ना। बेसिक फार्मूले से भी हम लोगों ने ट्राई किया और 2 अलग मेथड भी हम लोगों ने ट्राई किया, एक रेशियो से और एक और उससे मतलब शॉर्ट ट्रिक वाले से। ठीक है ना। तो आज का वीडियो हम लोग मतलब इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे उसी से रिलेटेड कुछ और एग्जांपल हम लोग सीखेंगे और एक नया मेथड सीखेंगे। ठीक है ना। कि जो मतलब इस मेथड से मतलब आगे किस तरह के कॉन्सेप्ट क्वेश्चन बनेंगे ना, वो हम लोग सीखेंगे। ठीक है ना। तो आज का जो मेथड हम लोग सीखेंगे बेसिक मेथड है। ठीक है। हम लोग 3 मेथड तो सीख ही चुके हैं। ठीक है। तो एक मेथड और सीखते हैं आज हम लोग बेसिक क्वेश्चन लेके। ठीक है ना। देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे P हमने मतलब लिया 10,000 हमारा जो मूलधन है। ठीक है। R हम लोग 10%, टाइम हमने लिया 2 years। और जैसे हम लोग इसको साथ मतलब दोनों देखते हैं, SI और CI साथ में समझेंगे। ठीक है ना। देखो SI तो सीधा निकाल लेंगे, 2 साल का पूछा ना, तो 10% रेट से 2 साल का कितना हो जाएगा 2,000। ठीक है ना। हम लोग सीधा निकालेंगे, लेकिन हम लोग उसको साथ में लेकेंगे देखेंगे। देखो एक चीज़ देखो, ये हमेशा याद रखना है दोनों। चलो पहले समझ लेते हैं, फिर बोला नोट देखते हैं। देखो इसको सॉल्यूशन देख, इसको समझते हैं, ऐसे टेबल से सीखते हैं। देखो 2 साल देर का फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर। ठीक है ना। तो देखो फर्स्ट ईयर के लिए ऐसा ही कितना होगा 10% के हिसाब से 1000। ठीक है ना। 10,000 का 10% कितना हो गया 10 मतलब 1000। ठीक है। और पहले साल के लिए सीआई भी कितना होगा 10% के हिसाब से 1000। ठीक है। ठीक है ना। अब देखो सेकेंड ईयर के लिए भी 1000 होगा ऐसे ही। ये तो हमारा ऐसा ही हो गया। देखो अब सीआई की बात करते हैं। सेकेंड ईयर पे मतलब ये तो हमारा ब्याज है, ये हम मतलब इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है ना। इंटरेस्ट, ये वाला मेथड भी सीखना थोड़ा सा जरूरी है। देखो पहले साल हमें कितना मिला ब्याज 1000। ठीक है ना। तो दूसरे साल भी 1000 तो मिलेगा ही। ठीक है ना। 10,000 का कितना 10%, ये तो हमें मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। लेकिन साथ में क्या मिलेगा इसके, ब्याज पर ब्याज है ना, क्योंकि हम लोग सीआई पढ़ रहे हैं। तो देखो ब्याज पर ब्याज, तो ये पिछले साल का ब्याज है मतलब पहले साल का, तो इस पर भी ब्याज मिलेगा। कितना ब्याज मिलेगा 10% ब्याज। तो देखो 10% 1000 का कितना हो गया 10% 100। ठीक है ना। बस ये सीखने वाली बात है। ऐसे और सीए में इतना सा अंतर है खाली, यहाँ पे हर साल बराबर होगा, लेकिन यहाँ पे ब्याज पर ब्याज होगा। मतलब जो मिल रहा है ब्याज उस पर भी ब्याज मिलेगा अगले साल। ठीक है ना, नेक्स्ट ईयर। तो देखो ये तो हो गया 2000 और ये हो गया हमारा 2100। डिफरेंस आ गया। और वो क्वेश्चन पूछ ले, दोनों का रेशियो पूछ ले, कुछ भी पूछ ले अलग अलग, तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। अब देखो एक कल वाला मेथड हम लोगों ने जो M3 मेथड हम लोगों ने थर्ड वाला मेथड सीखा था ना, उससे देख लो। 2 साल के लिए बोला है तो मतलब क्या याद रखना हमें 21, यानी 11 का स्क्वायर है ना 121। ठीक है ना। तो लास्ट वाली 2 डिजिट। अब देखो 2 साल के लिए पूछा है तो 10%, 10,000 का 10% कितना हो गया 1000। किससे मल्टीप्लाई करना है इसे, पहले वाली टर्म यानी 2 इससे। अब अगले वाले ईयर में किसके लिए बात करेंगे, इस 1000 के लिए। ठीक है ना। ये डायरेक्ट हम लोगों ने कल जो मेथड सीखा था, और आज ही खाली हम लोग कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं कि भाई ये किस तरह का सीआई कैसे काम करता है। ठीक है ना। सीआई ये 2 साल के लिए था, हम लोग 3 साल के लिए देखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे 1000 का 10% कितना हो गया 100 इंटू 1 करेंगे आपकी बात, क्योंकि अगली टर्म 1 है 2 साल के लिए, ये याद रखना है। ठीक है ना। तो ये कितना हो गया 2000 और 100, तो 2100 ऐड कर देंगे इनको। ठीक है ना। ये तो हमारे कल वाले मेथड से और ये आज वाले मेथड से। ठीक है। देखो अब एक चीज़ और याद रखनी है हमें, क्या नोट, क्या याद रखना है। देखो पहले साल का
सी आई और एस आई बराबर आ रहा है ना, तो हमेशा याद रखना है क्या, पहले साल का एस आई और पहले साल का सी आई, मतलब पहले साल का साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा बराबर होगा, क्योंकि अगले साल से ही तो लगेगा ना सी आई में ब्याज पर ब्याज, ठीक है ना, तो पहले साल का हमेशा बराबर होगा। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। आज हम लोग एक नया मेथड सीख रहे हैं और इसी मेथड से रिलेटेड आगे वाले जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोग सीखेंगे, ठीक है ना। अगर बेसिक क्वेश्चन आता है तो हम लोग कोई सा भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अब आगे जो कॉन्सेप्ट आएंगे ना उसमें दोनों साथ में लेके चलेगा, वो दोनों साथ में लेके हम लोग सीखेंगे एस आई और सी आई को। देखो एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लो P हमारा 10,000, रेट हमारी 10%, ठीक है ना, और T हमारा 3 ईयर्स। अब देखो 3 साल के लिए सीखते हैं, कॉन्सेप्ट समझो। ये हमारा एस आई, ये सी आई, ठीक है। थोड़ा स्लो इसलिए चल रहे हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट समझने में, फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो थोड़ा और फास्ट करेंगे। देखो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, ऐसा ही तो हर साल बराबर होगा, और हर साल कितना होगा, 10,000 का 10%, 1000, ठीक है ना, हर साल बराबर होगा। तो ये टोटल कितना हो गया, 3000, ठीक है। अब सी आई की बात करते हैं। चलो देखो पहले साल कितना, पहले साल का सी आई और एस आई बराबर, मतलब 1000, ठीक है ना। अब अगला साल कितना, तो 10,000 का 10% कितना, 1000, ठीक है ना, प्लस अब किस पर मिलेगा, पिछले साल जो ब्याज मिला है इसका, इस पर कितना मिलेगा, 10%, यानी कितना हो गया, 100, ठीक है ना। ये कितना हो गया, 1100, ठीक है। अब देखो ये दोनों टोटल मिला के कितने हो गए, 1000 और 1100, 2100, ठीक है ना, मतलब 2 साल तक का ब्याज। चलो अब देखो तीसरे साल कितना, 1000, ये तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इससे जस्ट 2 साल का ब्याज कितना है, 2100, ठीक है ना। इससे जस्ट पहले वाले 2 साल का ब्याज कितना है, 2100, ठीक है ना। तो इस पे कितना मिलेगा, 210, ठीक है ना। 2100 का 10% कितना हुआ, 210, ठीक है। इस वाले ब्याज पर ब्याज, मतलब 10,000 का तो 10% मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इस पे मिलेगा हमें कितना, 210 टोटल का। तो इसको टोटल कर दो, कितना हो गया, 3000 प्लस 310, ठीक है। तो हमारा टोटल कितना हो गया, 3310। देखो इसको वापस समझो, इस वाली टर्म को, इस वाले जो टर्म है ना उसको वापस समझते। देखो मैंने दोनों को टोटल कर दिया था 2100, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे वापस समझते हैं। देखो दूसरे साल 1000 तो मिलेगा ही, ठीक है ना, 10,000 का, लेकिन इस 1000 का जो पिछले साल का 10% है ना वो भी मिलेगा हमको, तो वो कितना हो गया, 100, ठीक है ना। ये तो हमारा सेकेंड ईयर के लिए आ गया ब्याज, ठीक है। अब तीसरे साल के लिए देखो, ये तो 1000 तो हो गई, 1000 तो मिलेगा ही मिलेगा, 10%, ठीक है ना। लेकिन अब पहले वाले साल के लिए वो मैंने एक साथ लिखा था, ठीक है ना, इन टोटल का ये 2100 है, या तो ऐसे निकाल लो या फिर एक एक टर्म का निकाल लो। देखो 1000 का कितना हो गया, 10%, 100, ठीक है। इस वाले 1000 का कितना हो गया, 100, ठीक है, और इस 100 का कितना हो गया, 10%, 10। या तो एक एक टर्म का निकाल लो या फिर टोटल का एक साथ, इन ये जो 2 साल है उसका टोटल कर दो एक साथ और उसका एक साथ निकाल लो 10%। देखो यहाँ मैंने अलग अलग टर्म से निकाला है, ठीक है ना, एक एक टर्म को लेकर, ठीक है, या तो ऐसे निकाल लो या ऐसे निकाल लो। तो ये टोटल कितना हो गया, 210, यानी 210,
ठीक है ना, 1210, और ये इन तीनों को 1210, 1000 और ये, जब इन तीनों को टोटल करेंगे हम लोग तो कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं इसको, आंसर हमारा एक ही आना है, CI। ठीक है, ये एक मेथड है जो हम लोगों को सीखना है, ठीक है ना। और हमारा जो दूसरा मेथड था M3 मेथड, वो तो हम जानते ही हैं, 3 साल के लिए बोलेगा तो हम लोग क्या अप्लाई कर देंगे, 3 3 1, ठीक है ना। पहले वाले 10,000 का कितना 1000, 10% निकालेंगे कितना हो जाएगा 1000, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 3000, फिर इस मतलब 1000 का कितना 10% निकालेंगे मतलब 100, उसे कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे 3 बार, कितना हो गया 300। देखो ये वाली टर्म देखो एक ही आ रहा है, यहाँ पे 100 को कितनी बार मल्टीप्लाई करके 3 बार, और यहाँ पे 100 कितनी बार आ रहा है, 1 बार 2 बार 3 बार, ठीक है ना। यही चीज़ हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। और 1000 कितनी बार आ रहा है 3 बार, 3 बार आ रहा है ना, और यहाँ पे भी 1000 कितनी बार आ रहा है 3 बार, ठीक है ना, 3 बार। वही चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे अप्लाई कर दी। अब देखो तीसरी बार जब इस 100 का हम लोग 10% निकालते हैं, कितना 10%, तो कितना हो गया 10, और इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 10। तो देखो यहाँ पे एक 10 है, यहाँ पे भी आ गया हमारा एक ही आया है, ठीक है ना। वही चीज़ यहाँ पर है, और मतलब टेबल से सीखा हम लोगों ने, और वही चीज़ हम लोगों ने मेथड नंबर 3 में सीखा था। इसको जब टोटल करेंगे हमारा तो यही 3310 आएगा, ठीक है। ये बस सीखने के लिए मेथड है, ठीक है ना। इससे रिलेटेड आगे हम लोग कॉन्सेप्ट सीखेंगे। चलो एक और एग्जांपल सीखते हैं। देखो SI में तो कोई दिक्कत नहीं, SI तो हर साल बराबर है, लेकिन CI में थोड़ा सा है। अगर 4 साल तक का वो पूछ लेता है तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है क्वेश्चन, ठीक है ना। बाकी हमारा M3 मेथड सबसे मतलब प्रीफर करना है कि भाई M3 मेथड हम लोग अप्लाई करें। 331, 4641 या 221 ये अप्लाई होगा। 2 साल के लिए बोले तो 331 अप्लाई कर देंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं। इसी को देखो, टाइम अगर 4 साल मतलब 4 साल कर दें, ठीक है, तो देखो ऐसा ही तो हमारा कितना हो जाएगा 4 साल के लिए, चार साल के लिए भी सीख लेते हैं इसको, है ना। एक एक टर्म पे मतलब CI कैसे निकालते हैं। देखो 1000 ये तो हर साल बराबर, ठीक है। तो चौथे साल जब टोटल आएगा तो ऐसा ही तो कितना आ जाएगा 4000। और अब CI देखो, पहले साल कितना बराबर SI के 1000, ठीक है। अब अगले साल कितना 1000, ठीक है, लेकिन इस पे कितना मिलेगा 10%, तो वो कितना हो गया 100, ठीक है। चलो अगले साल देखते हैं, इसका 3rd ईयर 1000 जो दे रखा है, ठीक है ना, 10,000 का 10%। अब एक एक टर्म पे सीखते हैं। देखो पहली वाली टर्म कितनी, या तो इसका टोटल कर लो कितना 1000 2000 2100, या तो इसको एक साथ लिख दो यहाँ पे, इसका 10% निकालो कितना 210, ठीक है, या तो 210 लिख दो, या फिर एक टर्म का निकाल लेते हैं। देखो इस वाली टर्म का निकालेंगे 10% कितना हो गया 100, इस वाली टर्म का निकालेंगे कितना 100, और इस वाली टर्म का 10% कितना 10। तो देखो ये भी 210 ही आ रहा है, या तो एक साथ निकाल लो या फिर अलग अलग निकाल लो, ठीक है। अब अगले 3rd ईयर में देखते हैं, 4th ईयर में सॉरी, ठीक है ना। देखो 1000 तो है ही, अब एक एक टर्म का वापस निकालो। पहले वाले का 100, सेकंड का 100, इस वाले 100 का 10, ठीक है। अब इस 1000 का 100, इस 100 का 10, इस 100 का 10 और इस 10 का 1। ये सभी का हम लोगों ने 10% निकाला है, ठीक है ना। तो देखो सबको ऐड कर दो, ये मतलब एक एक वैल्यू का हम लोगों ने 10% निकाला है, ठीक है ना। बाकी M3 मेथड से भी
हो जाएगा, ये सीधा करेंगे, समझेंगे। देखो टोटल करेंगे 4000, 1 2 3 4 5 6, 600, 1 2 3 4, 40 + 1 कितना हो गया 4600, 4641, ठीक है ना। और हमारा ऐसा ही तो 4000 है। अब अगर डिफरेंस पूछ ले दोनों का तो बता देंगे 641। अगर क्वेश्चन एक ऐसा दे के और दोनों का अंतर पूछ लेना कि SI और CI का अंतर बताओ, ठीक है ना। अगर ऐसे पूछ ले तो 641, ठीक है। ये तो था बेसिक। इसे चाहे तो ऐसे टोटल करके लिख लो। अगर 3 साल का निकालना है एक साथ तो 3 साल का देखो ये टोटल कितना हुआ 1000, 3000 प्लस 1 2 3 300 प्लस 10 कितना हो गया 3310, ठीक है ना। ये हो गया 3 साल तक का टोटल ब्याज, ठीक है ना। तो जब चौथे साल का निकालेंगे ना तो डायरेक्ट निकाल लो, या तो ये इतनी सारी लंबी स्टेप नहीं करनी होगी, इसकी जगह एक सिंगल स्टेप में आ जाएगा। क्या आएगा ये 1000 तो हमें मिलेगा ही, ठीक है ना। वो तो मतलब पक्का है, कंफर्म है, ठीक है ना। और जो ब्याज मिला है इससे जस्ट 3 साल तक का उसका 10% यानी 1, ठीक है ना 331, तो कितना हो जाएगा 1331, ठीक है ना। ये तो हो गया चौथे साल। अब टोटल कर दो, 3 साल तक का तो इतना था और चौथे साल 1331, 1464, 4641, ठीक है ना। ये तो मेथड हो गया। अब देखो इसको M3 मेथड जो हमारा अप्लाई करते आ रहे थे, इसे हमेशा प्रेफर करना है, ठीक है ना। अगर बेसिक क्वेश्चन वो पूछ ले तो जैसे 4 साल के लिए पूछा है 4 ईयर, तो क्या अप्लाई करना है 4641, ठीक है ना। ये हमें याद किया है, ठीक है ना। 11 की पावर 4, ठीक है 14641। तो लास्ट की जो 4 टर्म है वो 4 साल के लिए याद करनी है। तो देखो पहले साल कितना 10,000 का 10%, 1000 इंटू 4 कितना 4000, देखो 4 बार 1000, ठीक है ना। 1 2 3 4 वही आ रहा है। अब देखो इसका 10% 100 कितना 6 बार, ठीक है कितना हो गया 600। देखो 100 कितने बार आ रहा है 6 बार, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। जो हम लोग यहाँ अप्लाई कर रहे हैं वो हमारे टेबल में आया है, ठीक है ना। अब ये क्यों करते हैं वो यहाँ पे समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, कि ये वाला अप्लाई क्यों करते हैं 4 6 4 1। ये एक ट्रिकी मेथड है खाली, इससे क्वेश्चन थोड़ा और आसान हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो 100 का 10% कितना 10। अब इसे किससे मल्टीप्लाई करना है थर्ड वाली टर्म यानी 4, कितना हो गया 40। देखो 10 कितनी बार आ रहा है 4, 1 2 3 4, ठीक है ना 4 बार आ रहा है कितना 40। अब 10 का 10% कितना 1, उसे किससे मल्टीप्लाई करना है 1 से, ठीक है। तो ये कितना हो गया 1, इसे टोटल करेंगे हम लोग कितना आ जाएगा 4641। तो ये हमारा ट्रिकी मेथड और ये हमारा टेबल वाला, मतलब इसको समझने वाला भाई। इसे मतलब ये वाला भी मेथड समझ में आ गया कि इसे इससे ही मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, ठीक है ना, वो यहाँ पे समझ में आ गया। देखो एक और एग्जांपल हम लोग समझते हैं। जब रेट हमें फ्रैक्शन में दी हो, ठीक है ना, और फ्रैक्शन वाले हम लोगों ने परसेंटेज में पढ़ा है, वैल्यूज पढ़ी है, 1 से लेकर 16 तक की हम लोगों ने याद की है। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। देखो P हमें और रेट जब भी वो फ्रैक्शन में देगा ना तो P हमेशा ऐसा देगा कि जब आंसर जब फाइनल आएगा ना तो हमेशा मतलब या तो कैंसिल आउट हो जाएगा उससे या फिर कुछ ऐसा। देखो जैसे यहाँ पे 21660 हमें रेट दिया है 16 से 2/3%, ठीक है, और टाइम हमें दिया है 3 ईयर्स। SI और CI पूछ ले, दोनों पूछ ले या अंतर पूछ ले, वो हम लोग देखते हैं।
अब यहाँ पे देखो रेट, ये हम लोगों ने क्या याद किया हुआ है, 16 से 2/3 कितना होता है, 1/6। ठीक है, अब इसे वापस वही मेथड वाला हमारा वाला देखो, SI CI कितना 3 साल के लिए बोले, चलो 3 साल के लिए देख लेते हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, तीनों साल के लिए। अब 1/6 है फ्रैक्शन, ठीक है ना, तो कितना 2166 का 1/6 निकाल लो, कितना आ गया 3600, ठीक है ना, 3600 हमारा आ गया। तो पहले साल कितना मिलेगा, कुछ नहीं, फ्रैक्शन में रहेगा ना, तो जो भी प्रिंसिपल देगा उसका वो 1/6 निकाल लो, और फ्रैक्शन हमेशा वैसे ही देगा जो ये कैंसिल आउट होगा, मतलब कंप्लीट, ठीक है ना, पॉइंटों में नहीं देगा एग्जाम में। सेकेंड ईयर में हमारा 3600 और तीसरे साल में हमें 3600 मिलेगा। चलो अब CI की बात करते हैं। CI देखो पहले साल तो बराबर, ये तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, SI और CI पहले साल का बराबर मिलेगा, 3600। अब देखो दूसरे साल 3600 तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना, लेकिन इस 3600 पर कितना मिलेगा, इसका 1/6, तो 3600 का 1/6 निकाल लो, 600, तो साथ में कितना मिलेगा 600, ठीक है। अब एक एक वैल्यू निकाल लो, ठीक है ना, एक साथ भी निकाल सकते हैं, इसको टोटल करके एक साथ निकाल लो, या फिर एक एक करके निकालो। देखो 3600 तो मिलेगा ही, ठीक है, ये 3600 तो हमें मिलेगा ही पहला वाला, ठीक है ना। अब देखो पहला वाला ब्याज कितना 3600, इसका कितना मिलेगा 600। सेकंड वाला ब्याज कितना है हमारा, पहला 3600, इसका कितना मिलेगा 600, 1/6, ठीक है ना। और इसी का सेकंड वाला कितना है 600, इसका 1/6, 600 का 1/6 100, तो इसका 1/6 कितना 100, ठीक है। तो ये हमारा टोटल ब्याज हो गया CI, बस इसे कुछ नहीं ऐड कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा 3600 कितना 3 बार। देखो हमारा SI और CI दोनों आ गया। अब वो अगर इनका अंतर पूछ ले या रेशियो पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, तो हम बता सकते हैं, ठीक है ना। ये मेथड तो हमारा टेबल वाला मेथड हो गया। अब देखो इसको वैसा वाला मेथड से देखो, M3 मेथड, 3 साल के लिए बोला ना, मतलब 331, 21600 का कितना 1/6, ठीक है, तो कितना आया हमारा 3600, ठीक है। इसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 3 से, ठीक है, 10800। अब इसका 1/6 निकाल लो, कितना 600। देखो टेबल में 3600 कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, ठीक है। अब इसका 1/6 कितना 600, 600 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो कितना हो गया 1800, ठीक है। 600 कितनी बार आ गया 1 2 3, ठीक है। अब 600 का 1/6 निकाल लो, छः सौ का 1/6 कितना हो गया 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, ठीक है ना, ये वाला। तो 100 कितनी बार आ गया 1 बार, देखो 100 ऐड कर दो, 16 17 1 2 1, देखो CI आ गया, यहाँ डायरेक्ट आ गया। अगर वो सीधा पूछ ले CI तो हम लोग सीधा निकाल लो ऐसे। और अब जो हम लोग आगे वाले कॉन्सेप्ट में मतलब पढ़ेंगे ना, हम लोग SI और CI को साथ में लेके पढ़ेंगे, ठीक है। उसके लिए हम लोगों ने ये मेथड सीखा है। बाकी अगर वो क्वेश्चन में सीधा सीधा पूछ ले कि CI निकालो, ठीक है ना, या दोनों का अंतर निकाल दो, तो हम लोग सीधा आंसर निकाल सकते हैं। भाई SI तो हम लोग आराम से निकाल सकते हैं, 3 साल या 4 साल के कैसे भी दे सकते, लेकिन CI हम लोग इस मेथड से निकालेंगे तो और आसान और जल्दी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो कुछ बेसिक एग्जाम्पल थे। तो इसके जस्ट अगले वाले लेक्चर में हम लोग कुछ नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे CI के, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच। अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं, ठीक है।